प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक शांति मंत्र का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय मृत्योर्मामृतमगमय ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।
सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के ऐतिहासिक पावन भूमि नालंदा जिला के हिलसा अनुमंडल के अंतर्गत कराय परशुराय ड्यामा मंच के अंतर्गत स्थित प्रशांत विद्या ज्योति स्कूल के प्रांगण में आयोजित बसंत पंचमी की तिथि से लेकर माघ शुक्ल पक्ष
गुप्त नवरात्रि नवमी की तिथि तक तदनुसार सन 2026 ईस्वी के 23 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक होने वाले 5 दिवसीय ज्ञान मार्ग सत्संग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने कल बसंत पंचमी की तिथि को सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार से ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा और आराधना विधि विधान के साथ किया। विद्यादात्री माता सरस्वती की कृपा हम सभी लोगों पर ज्ञान विज्ञान के प्रकाशन हेतु बनी रहे। हम सभी लोगों ने इसी रूप में मां सरस्वती से प्रार्थना किया। कल आप सभी लोगों ने यह श्रवण किया कि सनातन धर्म की परंपरा में माता सरस्वती को ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी या विद्या की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। जिनके अनुग्रह से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनकी सन्निधि से ज्ञान का प्रकाशन होता है, हम उसको शास्त्र की भाषा में अनुग्राहक देवता बोलते हैं। जैसे कि आपके शरीर में नेत्र इंद्रिय है, आंख। इस आंख के द्वारा संसार के जितने भी रूप विषय हैं, आकृति है, दृश्य है, उसका ज्ञान होता है। ध्यान से सुनिएगा तो ये बातें आपको ठीक ढंग से समझ में आएगी। जैसे शरीर में स्थित नेत्र इंद्रिय के द्वारा, आंख के द्वारा संसार के सभी रूप विषय का, दृश्य और आकृति का ज्ञान होता है। ये सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं कि रूप का ज्ञान आंख के द्वारा होता है। लेकिन क्या रूप का ज्ञान केवल नेत्र इंद्रिय के द्वारा ही हो जाता है, या इस ज्ञान के होने में किसी और के अनुग्रह की आवश्यकता होती है, किसी और चीज का होना आवश्यक होता है? तो इसके लिए दृष्टांत दिया गया कि यदि अंधेरे में कोई वस्तु रखी हुई है, कोई चीज रखी हुई है, तो वस्तु तो है, चीज तो है सामने, लेकिन अंधेरे में रखा हुआ है। और आपके पास उस चीज का, उस वस्तु का, उस रूप का मानो कि एक मेज,
एक टेबल रखा हुआ है, टेबल की एक आकृति है, टेबल का एक रूप है, टेबल का एक डिजाइन है, वह एक दृश्य है। उसका ज्ञान होना है नेत्र इंद्रिय के द्वारा, आंख के द्वारा। लेकिन यदि वो चीजें एक अंधेरे कमरे में रखी हुई है, तो आपके पास आंख होते हुए भी, नेत्र होते हुए भी उस टेबल को आप कहां देख पाते हैं? उस टेबल की आकृति का ज्ञान आपको कहां होता है? उसके लिए आपको चाहिए प्रकाश। ये नेत्र इंद्रिय आंख भी अपने रूप विषय का ज्ञान तभी कर पाता है जब वहां पर प्रकाश हो। और जो प्रकाश देने वाला देवता है इस ब्रह्मांड में, प्रकाश का जो मूल स्रोत है इस प्रकृति में, सृष्टि में, वो कौन है? सूर्य। सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश के जितने भी अन्य स्रोत हैं उसमें प्रकाश देने की क्षमता आई हुई है, वो प्रकाश देती है। जैसे कि आप लोग किताबों में पढ़ते हैं कि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन फिर भी रात्रि में जब चंद्रमा का पूर्ण उदय होता है, पूर्णिमासी के पूर्ण चंद्रमा से, तो चांदनी छिटकती है और अंधेरा दूर हो जाता है। तो जब चंद्रमा में प्रकाश नहीं है तो चंद्रमा में वो शीतल प्रकाश चांदनी के रूप में कैसे दिखाई देती है और रात्रि का अंधेरा कैसे दूर हो जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा में प्रकाश आया हुआ है, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस उपग्रह पर, जिस ग्रह पर आप निवास करते हैं, भौगोलिक दृष्टिकोण से उसको बोलते हैं पृथ्वी। इस पृथ्वी को जब दूसरे ग्रह से देखा गया, ये भी एक प्रकाश पिंड के रूप में दिखाई देता है। जैसे आप पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखते हैं तो वह एक प्रकाश पिंड के रूप में दिखाई देता है। ये धरती भी दूसरे ग्रह से चंद्रमा की तरह प्रकाशित दिखाई देती है, ये खगोल विज्ञान कहता है। लेकिन यहां धरती पर तो कोई ऐसा प्रकाश नहीं दिखाई देता कि मिट्टी प्रकाशित हो रही हो अपने आप से, ये गाछ वृक्ष प्रकाशित हो रहे हो अपने आप से। लेकिन दूसरे ग्रह से ये पृथ्वी तो चंद्रमा की तरह प्रकाशित दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है दूसरे ग्रह से ये पृथ्वी प्रकाशित? सूर्य का प्रकाश जो इस पृथ्वी पर पड़ता है ना, वही प्रकाश रिफ्लेक्टेड होकर के, परावर्तित होकर के दूसरे ग्रह से दिखाई देती है। क्योंकि वो पृथ्वी से परावर्तित होती है, पृथ्वी के धरातल से वो रिफ्लेक्टेड होती है, इसीलिए पृथ्वी दूसरे ग्रह से प्रकाशित दिखाई देती है, प्रकाश पिंड के रूप में दिखाई देती है। सूर्य का ही प्रकाश जब चंद्रमा से रिफ्लेक्टेड होता है, परावर्तित होता है, तो चंद्रमा प्रकाशित दिखाई देता है, प्रकाश पिंड के रूप में दिखाई देता है। तो इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में प्रकाश का जो मूल स्रोत माना गया है वो सूर्य को माना गया है। इसीलिए हम एक लालित्य भाषा में सूर्य को बोलते हैं ब्रह्मांड का दीपक। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड का दीपक है वो, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला सूर्य है। और शास्त्र में इसीलिए बोलते हैं भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव।
यही है अनुग्रह देवता। किसके? प्रकाश के। नेत्र इंद्रिय, आंख, जिसके अनुग्रह से, जिसके प्रकाश से अपने रूप विषय को देख पाती है, उसका ज्ञान कर पाती है, हम उस सूर्य के प्रकाश को अनुग्रह देवता बोलते हैं, नेत्र इंद्रिय के। यदि सूर्य का प्रकाश न हो तो आंख रहते हुए भी ये आंख अपने रूप विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती। ये नेत्र इंद्रिय अपने रूप विषय का ज्ञान प्राप्त करती है किसके अनुग्रह से? किसकी उपस्थिति से? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से। उसी प्रकार से आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिस प्रकार का भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, चाहे वह भौतिक ज्ञान हो, चाहे वह आध्यात्मिक ज्ञान हो, अभी विज्ञान ने ज्ञान को प्राप्त करने के साधन में जो अंतिम चीज को माना है, वो आपके शरीर के अंदर है बुद्धि। विज्ञान बुद्धि को ही ज्ञान प्राप्त करने का अंतिम साधन मानता है। और ये बातें पिछले सत्र में जब सत्संग हुआ था तो ये बातें मैंने विस्तार से बतलाई थी। अध्यात्म विज्ञान के अंदर जो है, ज्ञान को प्राप्त करने में अंतिम चीज बुद्धि नहीं है, लेकिन जिस भौतिक विज्ञान को, जिस साइंस को आप पढ़ते हैं, उस साइंस ने, उस विज्ञान ने ज्ञान को प्राप्त करने के अंतिम साधन के रूप में बुद्धि को ही स्वीकार करता है, बुद्धि को ही माना है। क्या ये बुद्धि जो किसी चीजों को समझती है, शरीर में जो सेंस ऑर्गन है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन। ये अपने अपने विषयों की सूचना बुद्धि तक पहुंचाती है, और वो बुद्धि ही अंतिम रूप से ये समझ पाती है कि अमुक चीजें ऐसी है। माने ज्ञान के निर्णय के विषय में निश्चय करने वाला जो करण है, निश्चय करने वाला जो साधन है, वो आपके शरीर के अंदर बुद्धि है। क्या बुद्धि अपने आप ही किसी चीज को समझ लेती है, निर्णय ले लेती है? क्या बुद्धि जो ज्ञान को ग्रहण करती है, ज्ञान का निश्चय करती है, केवल अपने बलबूते पर कर लेती है क्या? तो जैसे अभी आपने देखा कि नेत्र के द्वारा दृश्य देखा जाता है, नेत्र के द्वारा रूप विषय का ज्ञान होता है, लेकिन केवल नेत्र विषय, केवल नेत्र इंद्रियां, आंख अपने बलबूते पर रूप विषय का ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाती है। उसके लिए सूर्य का प्रकाश का अनुग्रह होना आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान को ग्रहण करने में, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों को समझने में, सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थ की अवस्थाओं का विश्लेषण करने में, जो सूक्ष्मेंद्रिय के रूप में आपके शरीर के अंदर बुद्धि है, ये बुद्धि भी केवल अपने बलबूते पर किसी चीज को समझने में समर्थ नहीं हो पाती है।
सनातन धर्म कहता है, अध्यात्म विज्ञान कहता है, ये बुद्धि भी जिसके अनुग्रह से सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को समझ पाती है, अपने में धारण कर पाती है, इसके भी एक अनुग्राहक देवता निश्चित है। और वो कौन है? बुद्धि जिसके अनुग्रह से, जिसकी कृपा से, जिनकी सन्निधि से, जिनकी उपस्थिति से ज्ञान को समझ पाती है, ज्ञान को धारण कर पाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण कर पाती है, ये बुद्धि जिसके अनुग्रह से, उसी अनुग्रह देवता का नाम है माता सरस्वती। इसीलिए जो विद्यार्थी लोग होते हैं, जो विद्या ग्रहण करने वाले साधक होते हैं, वो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की पूजा और उपासना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। कल हम सभी लोगों ने अपने ज्ञान वर्धन के लिए माता सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने के लिए संस्कृत में प्रार्थना किया मेधा सुक्तम का। चूंकि वो मेधा सुक्तम संस्कृत में है, संस्कृत का ज्ञान सबको नहीं होने के कारण से सीधे उनके अर्थ का प्रकाशन आपकी बुद्धि में नहीं होता कि माता सरस्वती से क्या कहा जा रहा है। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने हिंदी में जो 10 पंक्ति का प्रार्थना लिख करके दिया है, वेद मंत्र मेधा सुक्तम के अंदर जो जो बातें कही गई है, उसी का भावार्थ स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव का ये 10 पंक्ति का प्रार्थना है, जिसका उच्चारण हम सभी लोग करते हैं। परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम विभू सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, अलख प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। कोटिन सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, अकथ प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। अरबों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे, अमर प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। अंत में क्या कहा? अगणित सूरज चांद सितारे रोम रोम को करे उजारे, अंग अंग को करे उजारे, अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। ये मेधा सुक्तम जो संस्कृत में लिखा हुआ है, वेद मंत्र के अंदर लिखा हुआ है, उसी का ये हिंदी अनुवाद है। जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें प्रतिदिन संस्कृत में मेधा सुक्तम का पाठ करना चाहिए, जो अपनी मेधा शक्ति को बढ़ाना चाहता है। पिछले बार के सत्र में इस विद्या ज्योति स्कूल के द्वारा आयोजित जो 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैंने विद्यार्थियों को बतलाया था, मेधा वह शक्ति है आपकी बुद्धि की जिसमें एकाग्रता और स्मरण की क्षमता दोनों सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो। बुद्धि की इस क्षमता को बोलते हैं मेधा शक्ति। जब आपकी बुद्धि में, आपके मन में एकाग्रता की भी क्षमता हो और स्मरण करने की भी, याददाश्त की भी क्षमता परिपूर्ण हो, कंसंट्रेशन पावर भी हो और मेमोरी पावर भी हो, ये दोनों प्रकार की क्षमताओं से युक्त जो बुद्धि है, तब हम उसको बोलते हैं मेधा शक्ति।
किसी के पास एकाग्रता की क्षमता होती है तो स्मरण की क्षमता नहीं होती है। वो किसी भी चीज को दीर्घ काल तक अपने स्मरण में, अपनी मेमोरी में नहीं रख पाता है याद करके, तो एक कमी रह जाती है। कंसंट्रेशन पावर तो है लेकिन मेमोरी पावर उसके पास नहीं है। इस कमी को भी दूर करता है कौन? मेधा सुक्तम का पाठ। जब आप सरस्वती से प्रार्थना करते हैं आपकी ये कमी दूर हो जाती है। किसी किसी के पास क्या होता है, एकाग्रता की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता अधिक होती है लेकिन उसके अंदर एकाग्रता ही नहीं होती है। वो स्थिर होकर के घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे वो पढ़ ही नहीं पाता है। इतना मन उसका चंचल है, इतना मन उसका विक्षिप्त रहता है कि शांत चित्त होकर के अधिक देर तक वो पढ़ ही नहीं पाता है। और जिस चीज को पढ़ रहा है उस पर ध्यान ही नहीं रहता। कभी ध्यान इधर जाता है, कभी ध्यान उधर जाता है। इसको बोलते हैं एकाग्रता की कमी। लेकिन वह यदि एक बार पढ़ ले, थोड़ा सा भी पढ़ ले, तो उसको याद रह जाता है। तो स्मरण की क्षमता तो उसके पास भगवान ने दी है, गॉड गिफ्टेड है वो, भगवान का वरदान है, उपहार है उनके पास कि एक बार जिस चीज को पढ़ ले उनको याद रह जाता है। लेकिन अधिक देर तक वह एकाग्रता के अभाव में पढ़ ही नहीं पाता है, ये कमी रह जाती है। तो इस कमी को भी दूर करता है कौन? मेधा सुक्तम का पाठ, सरस्वती से प्रार्थना। इसीलिए वैदिक परंपरा के अंतर्गत जितने भी गुरुकुल के विद्यार्थी होते हैं, आचार्य लोग सर्वप्रथम विद्यार्थियों को मेधा सुक्तम का पाठ ही कराते हैं सवेरे सवेरे। यदि मेधा सुक्तम का पाठ संस्कृत में आप नहीं कर पाते हैं तो उनको पहले सीखना चाहिए और मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। यह सत्संग का कार्यक्रम बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के अवसर पर, चूंकि इस प्रशांत विद्या ज्योति स्कूल का यह स्थापना दिवस भी है, यहाँ के जो डायरेक्टर संचालक महोदय है, मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर ज्ञान महोत्सव के रूप में ये 7 दिनों का सत्संग का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें ज्ञान मार्ग सत्संग का कार्यक्रम के द्वारा आपके अंदर ज्ञान विज्ञान का प्रकाशन भी होगा और योग साधना प्रशिक्षण के माध्यम से आपके भीतर एक दिव्य संस्कार का उद्भव भी होगा, स्थापन भी होगा। तो जो इस प्रशांत विद्या ज्योति स्कूल में विद्यार्थी होंगे, धीरे धीरे मैं उनको जो दिव्य और अद्भुत शक्ति वेद मंत्र के अंदर है, कैसे उस वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, पाठ किया जाता है, मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। संस्कृत में जब तक आप नहीं कर पाते हैं मेधा सुक्तम का पाठ, अपने भीतर की मेधा शक्ति को बढ़ाने के लिए, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती की कृपा को प्राप्त करने के लिए मेधा सुक्तम का पाठ नहीं कर पाते हैं, तो उसके विकल्प के रूप में अभी आप परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो दिया गया 10 पंक्ति का प्रार्थना है, जो मेधा सुक्तम का ही हिंदी अनुवाद है, आप इसको निष्ठा और भावपूर्वक प्रतिदिन सुबह में नहा धो करके जिस समय सूर्योदय होता है उसी समय आप इस प्रार्थना का उच्चारण करें तो आपके अंदर बुद्धि में एकाग्रता की भी क्षमता आएगी और स्मरण की भी क्षमता आएगी, मेधा शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। लाखों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजाड़े। कोटिन सूरज, कोटिन माने करोड़ों, कोटिन सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अरबों सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। अगणित सूरज चांद सितारे अंग अंग को करे उजारे। शब्द में इतनी शक्ति होती है ना, यदि आप भावपूर्वक
शब्दों का उच्चारण कर लें तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उच्चारण करने से उच्च आचरण का निर्माण होता है, दिव्य संस्कार का अभ्युदय होता है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा आपके भीतर जागृत होने लगती है। सुबह सुबह नहा धो करके जो ये 10 पंक्ति का प्रार्थना अथवा मेधा सुक्तम का पाठ कर लेता है, उसके अंदर मेधा की शक्ति अवश्य बढ़ जाती है। आप इसका प्रयोग करके देखें। सनातन धर्म की परंपरा में ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती है। ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता कौन है? सनातन धर्म की परंपरा में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता गुरु को माना गया है। इसीलिए आपने सुना होगा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो हमारी बुद्धि जो समझती है, हमारी इंद्रियां जिस विषयों का अनुभव करती है, क्या वो ज्ञान नहीं है? है ज्ञान। उसकी भी संज्ञा ज्ञान ही है। जो इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव हो रहा है वो विषय का ज्ञान है। आंख रूप को देखती है, रूप का ज्ञान होता है। कान शब्द को सुनता है, शब्द का ज्ञान होता है। ये चमड़ा त्वचा जो है स्पर्श का अनुभव करता है, तो शीत और उष्ण का ज्ञान होता है, कठोर और मुलायम का ज्ञान होता है, स्पर्श विषय का ज्ञान। ये नासिका जो है गंध को ग्रहण करती है, अनुभव करती है, तो सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। जिह्वा जो है रस का ज्ञान ग्रहण करती है, ये खट्टा है, ये तीता है, ये मीठा है, ये स्वाद का ज्ञान जिह्वा के द्वारा होता है। हम इसको बोलते हैं पंच विषयभूत ज्ञान। ये सामान्य ज्ञान है। आपके जीवन की प्रगति जो है ना, केवल इंद्रियों के द्वारा जो ये विषय का सामान्य अनुभव होता है, इसी के द्वारा नहीं होता। सामान्य ज्ञान के द्वारा ही जीवन की पूर्णता नहीं होती। इससे श्रेष्ठ है बौद्धिक ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान से श्रेष्ठ है बौद्धिक ज्ञान। जो बौद्धिक ज्ञान में विशेषज्ञ है, जिनका बौद्धिक ज्ञान अधिक है, वही इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करने वाले के ऊपर भी शासन करता है, उसका संचालन करता है। सामान्य व्यक्ति तो इंद्रिय ज्ञान प्राप्त करके वहीं तक सीमित रह जाते हैं। जिन्होंने अपने बौद्धिक ज्ञान का विकास नहीं किया, बौद्धिक क्षमता को नहीं बढ़ाया, जिनकी बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, बौद्धिक ज्ञान जिसका अधिक होता है, वे शासन करते हैं, वे संचालन करते हैं सामान्य ज्ञान वाले के ऊपर। बौद्धिक ज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों की समझने की क्षमता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का विश्लेषण और अनुसंधान करने की क्षमता है बौद्धिक ज्ञान। लेकिन यह बौद्धिक ज्ञान भी ये अंतिम ज्ञान नहीं मानी जाती है सनातन धर्म की परंपरा में। विज्ञान बौद्धिक ज्ञान को ही ज्ञान का अंतिम रूप मानता है, लेकिन अध्यात्म में बौद्धिक ज्ञान ही ज्ञान का अंतिम रूप नहीं है। क्योंकि अध्यात्म विज्ञान के अनुसार से आपके शरीर के भीतर सूक्ष्म इंद्रिय के रूप में जो बुद्धि है, जो किसी चीज का निश्चय करती है, सूक्ष्म विषय का अनुसंधान करती है,
सूक्ष्म तत्वों को समझती है, विश्लेषण करती है। ये जो बुद्धि नामक चीज है ना आपके शरीर के अंदर, यह प्रकृति का ही सूक्ष्म परिणाम है। प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से निर्मित है ये बुद्धि। और दार्शनिक दृष्टिकोण से स्थूल और सूक्ष्म जितने भी जीवन और सृष्टि के तत्व हैं, वो तत्व त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। और जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, यह स्वरूप से ही जड़ है। तो जो बुद्धि प्रकृति का सूक्ष्म सात्विक परिणाम है, सूक्ष्म प्रकृति के तत्वों से निर्मित है ये बुद्धि, जिस प्रकृति से यदि वह प्रकृति ही स्वरूप से जड़ है तो बुद्धि भी जड़ हुई। तो बुद्धि भी स्वरूप से जड़ ही है, इसको अपना प्रकाश नहीं है। तो बुद्धि में ये प्रकाश, ये चेतना, ये चैतन्य आया कहां से है? तो चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, तो चंद्रमा को प्रकाश कहां से आया है? सूर्य से। धरती को अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन ये धरती जो प्रकाशित दूसरे ग्रह से दिखाई देती है, तो इस धरती में प्रकाश कहां से आया है? सूर्य और चंद्रमा से। क्योंकि इस धरती पर चंद्रमा का भी प्रकाश उतरता है और सूर्य का प्रकाश भी उतरता है। धरती को अपना प्रकाश नहीं है, तो इसमें जो प्रकाश आया है ये तो चंद्रमा से और सूर्य से आया हुआ है। अच्छा, अब एक दूसरा उदाहरण कि जो आग है, अग्नि, वो तो किसी चीजों को जलाती है, उसमें दाहकता और प्रकाशता ये दोनों क्षमताएं होती है। आग को अंधेरे में रख दीजिए तो वो अंधेरे कमरे को प्रकाशित कर देती है। तो प्रकाशता अग्नि के अंदर है ये क्षमता, और दाहकता किसी चीज को जलाना, घास फूस को रख दीजिए, किसी पेपर को रख दीजिए आग पर, तो वो जल करके राख हो जाता है। तो इसका मतलब है जो आग है, जो अग्नि है, उसमें दो प्रकार की क्षमताएं हैं, एक है प्रकाशता की और दूसरी है दाहकता की। ये अग्नि के अंदर अपनी क्षमता है, ये अग्नि का स्वरूप है, दाहकता और प्रकाशता। लेकिन जो कोयला है, जो लोहा है, तो उसके अंदर तो अपना प्रकाशता और अपना दाहकता ये दोनों क्षमताएं उसके अंदर नहीं होती है। लेकिन कोयला को जब भट्ठी में डाला जाता है, लोहार के यहां पर आप देखे होंगे, जब वो भाथी चलाता है ना, किसी भी लोहे से पीट पाट करके हथियार बनाने के लिए, उस लोहे को कोयला जला करके उसमें तपा करके वो गर्म करता है और फिर हथियार बनाता है। तो वहां कोयला भी जल रहा है और कोयले के अंदर जब लोहे को डाल दिया जाता है तो वह लोहा भी लाल दिखता है। अब उस तप्त लोहे को किसी भी चीज पर रखिए, काठ पर रखिए, लकड़ी पर रखिए, वो लोहा भी जलाने वाला हो जाता है। जबकि लोहा के अंदर दाहकता ये उनका अपना स्वरूप नहीं है, उनकी अपनी क्षमता नहीं है, वो तो आग में है। लेकिन जब तक आग से आई हुई वो दाहकता लोहे के अंदर होती है, वो लोहा भी किसी को जलाने वाला हो जाता है। जो लोहा काला कलूटा है, लेकिन अग्नि के संपर्क में आकर के यदि वह तप्त हो गया है, वह लाल हो गया है, किसी कमरे में, अंधेरे कमरे में जाकर के रखिए, तो जहां पर आप रखे हैं उतने भाग को वह प्रकाशित कर देता है, रोशनी फैला देता है उतना वो। तो जो काला कलूटा लोहा जिसको अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन वह भी किसी चीज को जलाने में समर्थ हो जाता है,
अपने क्षेत्र तक किसी चीज को प्रकाशित करने में समर्थ हो जाता है। कैसे? क्या उनका अपना वो दाहकता और प्रकाशता की क्षमता है? नहीं, वो अग्नि से आई हुई है। उसी प्रकार से आपको लगता है कि ये इंद्रियां जो है ना, विषयों को जानती है और समझती है बुद्धि के द्वारा, तो बुद्धि अंतिम चीज है। केवल इंद्रियां रहे, आंख कान नाक जीभ त्वचा, और संसार के विषय रहे, ये विषय ऐसा ही है, इसका निश्चय बुद्धि के अभाव में आप नहीं कर सकते। आंख केवल रूप देखता रह जाएगा कि हाँ कोई रूप है, लेकिन यही रूप है, ऐसा ही रूप है जैसा कि हमको बताया गया है, ये निश्चय तो बुद्धि करती है। तो क्या बुद्धि किसी चीज को समझने में, विश्लेषण करने में जो ये कार्य कर रही है, तो क्या ज्ञान के मामले में बुद्धि अंतिम चीज हो गई? तो भौतिक विज्ञान कहता है कि बुद्धि अंतिम चीज है, लेकिन अध्यात्म विज्ञान क्या कहता है? ये बुद्धि भी जड़ प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से बने हुए होने के कारण से ये बुद्धि भी स्वरूप से जड़ ही है, इसको अपना प्रकाश नहीं है। इसमें जो समझने की क्षमता है इनकी अपनी नहीं है। तो बुद्धि के अंदर प्रकाश कहां से आया है? बुद्धि के अंदर चेतनता कहां से आई है? बुद्धि के अंदर यह चैतन्य क्षमता कि किसी भी विषय को हम सूक्ष्म रूप से समझ पाते हैं, पहचान पाते हैं, विश्लेषण कर पाते हैं, जान पाते हैं, ये क्षमता उसके अंदर कहां से आया? ये प्रकाश कहां से आया? तो अध्यात्म विज्ञान कहता है कि वस्तुतः जो चेतन तत्व है, जो वस्तुतः चेतन स्वरूप है, जो वस्तुतः ज्ञान तत्व है, उससे आया हुआ है बुद्धि में ये प्रकाश समझने की। बुद्धि में आया हुआ है ये चेतना का प्रकाश किसी चीज को जानने की। बुद्धि की ये अपनी क्षमता नहीं है, क्योंकि बुद्धि जड़ प्रकृति का कार्य होने के कारण से, जड़ प्रकृति से निर्मित होने के कारण से यह भी स्वरूप से जड़ है। और जड़ किसको बोलते हैं? दर्शन शास्त्र में जड़ एक पारिभाषिक शब्द है। जड़ का मतलब होता है जो न तो स्वयं को जानता है, न दूसरे को जानने की क्षमता रखता है, हम उसको बोलते हैं जड़। चेतन किसको बोलते हैं? जो स्वयं को जानता है और दूसरे को भी जानने की क्षमता रखता है, उसको कहते हैं चेतना। तो बुद्धि में चेतना की क्षमता है लेकिन अपनी नहीं है। बुद्धि में समझने की क्षमता है, लेकिन यह क्षमता इसकी अपनी नहीं है। यह क्षमता आई हुई है चेतन तत्व से, यह क्षमता आई हुई है ज्ञान तत्व से। मैं बता रहा हूं कि वो चेतन तत्व और ज्ञान तत्व क्या है। जड़ कहते हैं कि जो स्वयं प्रकाश ना हो और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता ना रखता हो। चेतन उसको बोलते हैं जो स्वयं प्रकाश हो और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता हो। तो जो बुद्धि नामक चीज है ना, ये न तो स्वयं प्रकाश है और अपने ही बलबूते पर दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रखती। इसीलिए चेतना की शक्ति, समझ की शक्ति इस बुद्धि के अंदर जो आई हुई है, वो चेतन तत्व आत्मा से आई हुई है। ज्ञान तत्व दरअसल में आत्मा है, चेतन तत्व दरअसल में आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही सत स्वरूप है, आत्मा ही चिद स्वरूप है और आत्मा ही आनंद स्वरूप है। उपनिषद घोषणा करता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप सन यह तिष्ठति स्व आत्मा। आत्मा ही स्वयं प्रकाश है और दूसरे को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। तो आत्मा के सबसे निकटतम जो चीज है आपके शरीर में बुद्धि है। तो आत्मा के चैतन्य प्रकाश से सबसे पहले प्रकाशित कौन होती है? बुद्धि। इसके बाद चित्त, इसके बाद आपका मन, इसके बाद आपकी सारी इंद्रियां। इन सारी चीजों को चेतनता प्रदान करने वाली, चेतित करने वाली जो चेतन तत्व है,
जो प्रकाश तत्व है, जो ज्ञान तत्व है, अध्यात्म विज्ञान कहता है वह तो मूलतः आत्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा सतचित आनंद स्वरूप सन यह तिष्ठति स आत्मा। तो ज्ञान को प्राप्त करने में अध्यात्म विज्ञान के अनुसार से आपके शरीर में बुद्धि अंतिम चीज नहीं है, अंतिम चीज क्या है? आत्मा। क्योंकि वही आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वही आत्मा चेतन स्वरूप है, वही आत्मा आनंद स्वरूप है। इसीलिए जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है, जिनको आत्म अवस्थिति का लाभ प्राप्त हो जाता है, वही अपने भीतर पूर्ण ज्ञान का लाभ करता है। तो केवल इंद्रिय ज्ञान तक सीमित रह जाना ये ज्ञान की पूर्णता नहीं है। केवल बौद्धिक ज्ञान का विकास कर लेना ये भी ज्ञान की पूर्णता नहीं है। जब तक कि आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हो जाता, जो ज्ञान स्वरूप चिद स्वरूप ही आत्मा है, जब तक उसकी अवस्थिति लाभ प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक ज्ञान की पूर्णता नहीं मानी जाती। समझ रहे हैं? इसीलिए जब मेधा सुक्तम में आप देखेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे और उसी का जो हिंदी अनुवाद परम पूज्य गुरुदेव ने करके दिया है 10 पंक्ति के प्रार्थना में, उसमें सबसे पहले ही इस चीज को बताया गया है कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान, परम विभु सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। हम अपने जीवन में इंद्रिय ज्ञान को ठीक ठीक ढंग से ग्रहण करके अपने बौद्धिक ज्ञान को विकसित करें, और बौद्धिक ज्ञान को विकसित करने के बाद हम अपने ज्ञान तत्व आत्मा में अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लें। इसको बोलते हैं स्वज्ञान। स्वज्ञान माने आत्म स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान। इस जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, इस जीव का जो परमार्थ स्वरूप है, वो कहलाता है स्वज्ञान। इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप, इस जीव का वास्तविक स्वरूप परम प्रभु परब्रह्म परमात्मा है। इसका ज्ञान प्राप्त करना ही स्वज्ञान कहलाता है। तो आपको ज्ञान प्राप्त करने में पहुंचना यहां तक है। और यात्रा शुरू कहां से होती है ज्ञान प्राप्त करने की? इंद्रिय ज्ञान से। आपके शरीर में सभी इंद्रियां स्वस्थ नहीं होएगी। अब जिसकी आंख ही डैमेज है, वो तो किसी भी रूप का ज्ञान, किसी भी दृश्य का ज्ञान ठीक ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। जिसकी बुद्धि ही कुंद है, जिसकी बुद्धि ही मंद है, तो उसके अंदर किसी भी सूक्ष्म विषय का विशेष ज्ञान तो प्राप्त नहीं हो सकेगा। सब वैज्ञानिक थोड़े बन जाता है। जिसका बौद्धिक ज्ञान, सूक्ष्म तत्वों का विश्लेषण और अनुसंधान करने की क्षमता प्रखर होती है, अधिक होती है, वही साइंटिस्ट बनते हैं, वही वैज्ञानिक बनते हैं। जो साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है ना, हम लोग सनातन धर्म की परंपरा में उसको बोलते हैं ऋषि लोग। ऋषि, जिसको आप वैज्ञानिक कह रहे हैं ना, आज साइंटिस्ट कह रहे हैं ना, अध्यात्म के अंदर सनातन धर्म की परंपरा में हम लोग उनको बोलते हैं ऋषि। ये अभी आप भौतिक विज्ञान के अंदर जिसको पदार्थ विज्ञान भी कहा जाता है, इसके अंदर संसार के जितने भी पदार्थ को आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर,
जिन जिन एलिमेंट्स का, जिन जिन तत्वों का खोज किया है, चाहे वह ठोस रूप में हो सॉलिड, चाहे वह तरल रूप में हो लिक्विड, चाहे वह भाप के रूप में, गैस के रूप में हो, क्योंकि पदार्थ तो तीन ही रूप में, तीन ही फॉर्म में पाए जाते हैं होंगे, या तो वह सॉलिड ठोस होगा, या तो वह लिक्विड तरल होगा, या तो वह गैस भाप के रूप में होगा। ये तीन फॉर्म में जो संसार के सभी पदार्थ हैं, और आज के वैज्ञानिक लोगों ने फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर 108 तत्वों से लेकर के 118 तत्वों की खोज किया है अभी तक में। आप यदि आप देखेंगे, ये करीब करीब 1000 साल से विज्ञान ने जीवन और सृष्टि के जिन जिन पदार्थों का खोज किया है, जिन जिन तत्वों का खोज किया है, इसके पहले कम से कम 10,000 साल पहले, और यदि इतना नहीं बचे कि 10,000 साल, तो 10,000 साल हम कम बता रहे हैं, लाखों साल पहले। लेकिन आप तो लिखित एविडेंस पर विश्वास करते हैं ना, क्योंकि विज्ञान जो है वो साइंटिफिक तरीके से किसी भी चीजों के लिए वो एविडेंस खोजता है, और रिटन एविडेंस चाहिए उनको, लिखित। तो लिखित एविडेंस जो आपको प्राप्त होता है, उसके लिए मैं बता रहा हूं 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष पूर्व हमारे भारत के ऋषियों ने इन सारे तत्वों की खोज कर लिया था, जिसका वर्णन कनाद ऋषि, महर्षि कनाद वैशेषिक दर्शन में करते हैं। चूंकि आज आप लोगों की जो पढ़ाई है ना, जो शिक्षा पद्धति है ना, पिछले 200 सालों से विकृत हो जाने के कारण से, विदेशी पद्धति से पढ़ाए जाने के कारण से, आप लोग ज्ञान के मूल स्रोत से वंचित हो गए हैं। मूल सिलेबस आपके सामने है ही नहीं। हम सभी लोग जिस ऐतिहासिक नालंदा की भूमि पर रह रहे हैं, इसी नालंदा की भूमि पर पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। विधर्मियों ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में आग लगा दी, और कहा जाता है कि इतने अधिक पुस्तकालय में पुस्तक रखे हुए थे, आग लगाने के बाद वह 6 महीने तक जलता रहा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पुस्तकें उसमें होगी, कि पूरे विश्व के विद्यार्थी आते थे पढ़ने के लिए। ऐसा क्यों किया विधर्मियों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने? भारत में जो ज्ञान का मूल स्रोत ऋषियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे, यदि उस ग्रंथ को जला दो, उसको नष्ट कर दो, तो ये भारत जो विश्व गुरु बनकर के बैठा है ना, इसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे ही टूट सकती है। यदि इसका ग्रंथ सुरक्षित रह गया, इसका ग्रंथ, इसका सिलेबस यदि ठीक ठीक रह गया, तो यहां के आदमियों को गुलाम बनाना असंभव है। समझ रहे हैं इस चीज को? इसीलिए जो भारत को गुलाम बनाना चाह रहे थे ना, उन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को उन्होंने नष्ट किया। और जब भारत के विश्वविद्यालयों को जला दिया गया, जो आपके मूल ग्रंथ थे, वो धीरे धीरे आपसे दूर हो गया। दो 250 वर्षों से केवल अंग्रेजों ने शासन किया है भारत पर। उसके पहले आप देखेंगे तो कम से कम 800 सालों तक मुगल साम्राज्य रहा है। मुगलों ने शासन किया इस भारत पर। कैसे शासन किया?
ग्रंथों को जला करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके, और जो स्वार्थी लोभी व्यक्ति थे उनकी चपेट में आकर के यहां के सारे ज्ञान और शिक्षा की पद्धतियों को ही विकृत कर दिया। इसीलिए अभी आप मैकाले की शिक्षा जो अंग्रेजी पश्चिमी पद्धति के अनुसार से कॉन्वेंट है, कोचिंग है, ये सारे इत्यादि इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं, वहां जो पढ़ाने की वस्तु है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें वो विषय ही नहीं है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है जो मूलतः आपको पढ़ना है, ज्ञान का जो मूल स्रोत है। तो फिर आपके अंदर वो चीजें आएगी कैसे? और उसी विकृत शिक्षा पद्धति में आप पढ़ रहे हैं, आपके बाप दादे ने पढ़ा है, आपके बाप दादे के बाप दादे ने भी उसी में पढ़ा है। इसीलिए 1000 से लेकर के 1500 वर्षों तक हमारे गुरुकुल में जो शिक्षा पद्धति दी जाती थी उसको नष्ट करने का और उनको विकृत करने का ये सोची समझी एक षड्यंत्र का कुचक्र चला हुआ है। जिस जिस पदार्थों को आप आज फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, जिस जिस पदार्थों और तत्वों को आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आज से 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले महर्षि कणाद ने वैशेषिक दर्शन में उसको पहले से ही खोज करके लिख दिया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज वैज्ञानिक के रूप में जिस साइंटिस्ट को आप किताबों में पढ़ते हैं, चूंकि आपको सिलेबस में वही परोसा गया है, उसी के विषय में आप जानते हैं, 2, 4, 5, 10 वैज्ञानिक का नाम जानते हैं। लेकिन यदि मैं आपको नाम ले लूं कि हमारे भारत के प्राचीन वैज्ञानिक महर्षि कणाद हैं, यदि मैं नाम ले लूं कि हमारे भारतवर्ष के प्राचीन वैज्ञानिक महर्षि कपिल हैं, तो आप चौंक जाते हैं, अरे मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना था। तो आप नाम सुनेंगे कहां से? नो आपको शिक्षकों ने पढ़ाया, और वे शिक्षक जो तैयार हुए हैं विद्यालय में पढ़ाने के लिए, उनको भी अपने शिक्षक ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये परंपरा तो 1500 सालों से विकृत हो चली है। लेकिन इसी भारतवर्ष की भूमि पर गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ स्थिति में होने के बावजूद भी किसी ने घास की रोटी खाया, किसी ने भिक्षाटन करके अपने जीवन को पाला। लेकिन भारत की जो ज्ञान परंपरा है, इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने ज्ञान में तप किया। इसीलिए आज भी वो ज्ञान सुरक्षित है, लेकिन कुछ जंगलों में दफनाए चले गए हैं, कुछ गुप्त हो गए हैं। स्वामी विवेकानंद इत्यादि सन्यासियों ने, भगवान आदि शंकराचार्य जी जैसे महान आचार्य ने सनातन की इसी ज्ञान परंपरा को भारतवर्ष में पुनर्उज्जीवित करने के लिए अथक उन्होंने ज्ञान में तप किया। और परम पूज्य गुरुदेव ने जो इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच की स्थापना किया है, परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि बच्चा ध्यान रखना, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र वेद है। कौन वेद? जो सनातन धर्म का मूल ग्रंथ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि संसार में जितने भी पदार्थ के ज्ञान है और ज्ञान की शाखाएं हैं, चाहे वह फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे वह वनस्पति शास्त्र हो, चाहे वह प्राणी शास्त्र हो, सभी प्रकार के ज्ञानों का केंद्र, मूल स्रोत वेद है। मेन सोर्सेस ऑफ नॉलेज कॉल्ड वेदा। जो ज्ञान का मूल स्रोत है, हम उसको बोलते हैं वेद। और उसी वेद के अंदर है ये मेधा सूक्तम, और उसी वेद के अंदर बताया गया है कि ज्ञान की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है माता सरस्वती। ज्ञान के जो अधिष्ठात्री देवता है वो है गुरु, आचार्य। इसलिए वेद
अपने अनुशासन में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को समावर्तन संस्कार देते हुए यही उपदेश करता है। क्या उपदेश करता है? आचार्यवान पुरुषो वेदा। तुमको जानना है, तुमको ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञान जिसके द्वारा तुम्हारा जीवन व्यवहारिक धरातल से लेकर के परमार्थ धरातल तक सुसज्जित होता है, सुरक्षित होता है, पूर्ण होता है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम आचार्य के पास जाओ, गुरु के पास जाओ। इसीलिए कहावत बन गई, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होते। तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है माता सरस्वती और ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता है सदगुरु। गुरुम एव अभिगच्छेत। गुरु के पास ही जाना चाहिए यदि आप सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा अगले दिन के प्रवचन में। आज तो मैंने स्पष्ट किया कि सनातन धर्म की परंपरा में ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती और ज्ञान के अधिष्ठात्री देवता गुरु क्यों माने गए हैं? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के जो साधन हैं, आपके शरीर के अंदर बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करने की ये अंतिम चीज नहीं है। बुद्धि के अंदर भी जो समझने का प्रकाश आया है, बुद्धि के अंदर भी समझने और विश्लेषण करने की जो क्षमता आई है, ये तो ज्ञान तत्व, चिद तत्व आत्मा से आया हुआ है। और उपनिषद घोषणा करता है कि तत्व विज्ञानार्थम, जो ज्ञान तत्व है आत्मा, जो चिद तत्व है आत्मा, जो आपका स्वस्वरूप है आत्मा, जो सतचित आनंद स्वरूप है आत्मा, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु के पास ही जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए कहा कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, ज्यों बिरंची शंकर सम हुई। बिना गुरु का बोलो मानव, हम लोग इस मंच से बोलते हैं, बिना गुरु का बोलो मानव, ये मेरा कोटेशन बनाया हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने जब गुरु तत्व पर प्रवचन किया तो उनके सारांश को मैंने उसी समय एक कोटेशन में आबद्ध कर लिया था। बिना गुरु का बोलो मानव कौन सही जीवन जी पाया है, होकर मूर्ख पशु और दानव व्यर्था जन्म गमाया है। बिना गुरु का मर्म न जाने लागे हाथ असार, बिना गुरु का मर्म न जाने लागे हाथ असार, कितनक भोदू बह गए करके बात विचार। इसीलिए देखो जग इतिहास जांच कर, देखो जग इतिहास पलट कर, कौन गुरु से वंचित है। यदि सदगुरु की शरण पकड़ ली तो उद्धार तुम्हारा निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि